आज हम आपको बताएंगे दुनिया के उन टॉप 5 देशों के बारे में जहां गंदगी बेशुमार है और वहां की गवर्नमेंट तो छोड़िए, लोग भी अपने देश को साफ नहीं करना चाहते हैं। पहले नंबर पर है कांगो। दुनिया के सबसे गंदे देशों में जो अव्वल नंबर पर आता है वो है मध्य अफ्रीका का कांगो देश। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की पॉपुलेशन लगभग 8 करोड़ की है और क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका में दूसरी और दुनिया में 11 से नंबर पर आता है। लेकिन इस देश की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। बाहर से या गूगल मैप्स पर जब आप इस देश की तस्वीरें देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाह कितना खूबसूरत देश है, लेकिन जब आप यहाँ पर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो बाहर खूबसूरती है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। असल में ये देश इतना गंदा है कि आप यहाँ मुश्किल से 2 दिन भी नहीं गुजार सकते हैं। यहाँ की नदियों में 24 घंटे कचरा भरा रहता है और यहाँ की सरकार भी स्वच्छता अभियान के नाम पर सिर्फ फोटो खिंचवाती नजर आती है। कांगो देश में पीने के लिए स्वच्छ पानी आपको 1 या 2 नदियों में ही देखने को मिलेगा, जबकि बाकी नदियों में यहाँ मौजूद फैक्ट्रीज से निकालने वाला कचरा भरा पड़ा रहता है। आपको बता दें कि इस देश को जो सबसे ज्यादा गंदा बना रहा है वो है यहाँ की गवर्नमेंट और उसका ढुलमुल रवैया। दोस्तों, कांगो में चमड़े की बहुत सी फैक्ट्री और कारखाने और इसी के चलते यहाँ बड़ी संख्या में चमड़े का काम होता है और ये तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ इस तरह का काम होता है तो वहाँ प्रदूषण तो होता ही है। सरकार तो बेफिक्र है ही, साथ ही यहाँ के लोगों का सफाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बुरी बात यहाँ के लोगों की पता है क्या है कि यहाँ के लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ गंदगी फैलाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की सरकार ने भी फैक्ट्रीज को पूरी आजादी देती है जो फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे को किसी भी नदी में फेंक सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जिस देश की गवर्नमेंट ही ऐसी हो वहाँ गंदगी क्यों ना हो। एथियोपिया दुनिया के सबसे गंदे देश की सूची में एथियोपिया टॉप पर आता है। एथियोपिया में इतनी गंदगी है कि यहाँ रहना और यहाँ जाना एक बुरा सपने के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ कदम कदम पर आपको कूड़ा करकट और नदियों में गंदा काला पानी देखने को मिल जाएगा। यहाँ गंदगी का जो मुख्य कारण है वो है शिक्षा का अभाव। जी हाँ, यहाँ के ज्यादातर लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता और इसके साथ ही यहाँ लोगों को साफ सफाई का कोई भी ज्ञान नहीं है। ये रीजन है कि यहाँ आपको हर घर के सामने और सड़कों पर कचरे के ढेर नजर आएंगे। इथियोपिया में इतनी गंदगी है कि हर सुबह निकलने वाली गंदगी को अगर आपने एक बार देख लिया तो 4 दिन तक खाना नहीं खा पाएंगे। वहीं अगर पानी की बात करें तो यहाँ के लोग सालों में मुश्किल से 1 से 2 बार ही साफ पानी पीते होंगे, क्योंकि यहाँ की नदियों में इतनी ज्यादा गंदगी है कि साफ पानी रह ही नहीं सकता। इथियोपिया की गवर्नमेंट भी अपने देश को साफ करने के लिए कोई ध्यान नहीं देती है और मजबूरन इथियोपिया के लोग भी अब गंदगी में रहने की आदत बना चुके हैं। साथ ही यहाँ के लोगों को भी साफ सफाई का कुछ रास नहीं आती है और ये तो हम सभी जानते हैं कि जिस देश में गवर्नमेंट और वहाँ के लोग ही अपने देश को गंदा बनाने में लगे हों तो वहाँ सफाई कभी नहीं हो सकती। यही रीजन है कि आपको इथियोपिया की नदी से लेकर नालों तक, गली से लेकर सड़क तक, घर से लेकर आंगन तक हर जगह गंदगी गंदगी नजर आएगी। बांग्लादेश दुनिया के सबसे गंदे देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर बांग्लादेश आता है। दक्षिण एशिया का ये राष्ट्र विश्व में 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश माना जाता है। इसकी आबादी लगभग 16.4 करोड़ से भी ज्यादा है। आबादी के अलावा यहाँ गंदगी का भी अंबार है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और अगर ढाका को इस देश का सबसे गंदा शहर कहा जाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। हम सबके मन में एक ऐसा ख्याल जरूर होता है कि किसी भी देश की कैपिटल सिटी तो कम से कम साफ होती ही होती है, लेकिन बांग्लादेश के मामले में ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई है, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश की राजधानी ढाका को देखते हैं तो वहां आपको हर जगह गंदगी देखने को मिल जाएगी और यही कारण है कि बांग्लादेश में टूरिज्म बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ मौजूद गंदगी की वजह से कोई भी सैलानी यहाँ नहीं जाना चाहता है और जो जाता है वो वहाँ की गंदगी देख हैरान रह जाता है। बांग्लादेश में अगर हम साफ सफाई की बात करें तो यहाँ के लोग साफ सफाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। यहाँ मौजूद फैक्ट्रियां और कारखाने इतनी गंदगी फैलाते हैं कि यहाँ आप मुश्किल से 1 दिन भी नहीं बिता पाएंगे। अगर साफ पानी की बात की जाए तो बांग्लादेश नदियों के मामले में धनवान है और यहाँ लगभग 700 नदियां बहती हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों को पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं होता है, क्योंकि फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल इन्हीं नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके चलते यहाँ की नदियां सबसे ज्यादा गंदी मानी जाती हैं और लोग इसी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट के साथ साथ लोग भी साफ सफाई के मामले में ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिस वजह से इस देश को गंदे देशों की लिस्ट में टॉप पर रखा गया है। नाइजीरिया दोस्तों दुनिया के सबसे गंदे देशों की लिस्ट में अफ्रीका का ये देश भी अपनी अच्छी खासी पहचान रखता है। यूं तो अफ्रीका में नाइजीरिया ही सबसे एस्टेब्लिश्ड देश माना जाता है, लेकिन यहाँ मौजूद गंदगी भी इसे एक अलग पहचान देती है। नाइजीरिया में आपको बहुत झुग्गी झोपड़ियां देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इन झोपड़ियों में रह रहे लोगों का साफ सफाई से वास्ता आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाइजीरिया के कुछ हिस्सों को देखकर तो आप ये कहेंगे कि ये तो साक्षात जन्नत है और यहाँ आप सालों बिता सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाइजीरिया में कुछ ऐसी जगह भी है जिन्हें देखकर आप वहां कभी पैर रखना पसंद नहीं करेंगे। नाइजीरिया में ऐसे स्थान है जहां जगह जगह पर आपको गंदगी देखने को मिल जाएगी। झुग्गी झोपड़ी की संख्या ज्यादा होने की वजह से नाइजीरिया में गंदगी भी बहुत है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को साफ सफाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यहाँ मौजूद लोग गंदगी में ही रहना पसंद करते हैं। आलम तो यह है कि यहाँ के लोगों को नहाने तक के लिए साफ पानी नसीब नहीं होता है। नाइजीरिया में बढ़ रही गंदगी की वजह से दिन पर दिन यहाँ प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से नाइजीरिया में तरह तरह की बीमारियां भी जन्म लेती हैं। खासकर यहाँ डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चाइना का नाम सुनते ही आप सभी के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि चाइना में गंदगी कैसे। ये तो बड़ा चकाचक देश है। चाइना तो दिखने में कितना साफ सुथरा नजर आता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज के टाइम में अमेरिका जैसे
पावरफुल देश को भी चाइना टक्कर दे रहा है, लेकिन जो देश अमेरिका को टक्कर दे रहा है उस देश में गंदगी कैसे हो सकती है? तो हम आपको बता दें कि यहाँ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हैं। चाइना उन देशों की लिस्ट में आता है जो सफाई के मामले में दिखाते कुछ और है, जबकि अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि चाइना में साफ सफाई के नाम पर कितनी गंदगी भरी हुई है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का काम चाइना में किया जाता है और इसकी कीमत भी चाइना भर रहा है। चीन के कुछ इलाकों को छोड़कर अगर आप चीन के दूसरे इलाकों को देखते हैं तो वहाँ गंदगी कदम कदम पर नजर आएगी। अब किसी देश में अगर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है तो वहाँ गंदगी भी सबसे ज्यादा ही निकलती होगी ना। चाइना में कितनी गंदगी पनप रही है ये आपको चाइना की नदियों को देखकर समझ आ जाएगा। इसके अलावा अगर एयर पोल्यूशन की बात की जाए तो चाइना का हाल उसमें भी बहुत बुरा है। चाइना में मौजूद केमिकल फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी आपको यहाँ की नदियों में बहती नजर आएगी, जबकि धुएं की वजह से चाइना की हवा में जहर घुल चुका है। चाइना के बड़े शहरों में रहने वाले लोग तो फिर भी समझदार हैं और वो साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं वो साफ सफाई से अपना कोई वास्ता नहीं रखते हैं। अगर आप चाइना के छोटे शहरों की ओर निकल जाएं तो आपको कदम कदम पर गंदगी देखने को मिल जाएगी, जहाँ छोटे छोटे कारखाने होते हैं जिनसे निकलने वाली गंदगी गलियों और सड़कों तक पहुंच जाती है। और आपको चीन की असली तस्वीर देखनी है तो इन छोटे शहरों में जा सकते हैं, क्योंकि यहीं आपको चाइना की सही तस्वीर नजर आएगी। दोस्तों ये थे दुनिया के 5 सबसे गंदी जगह। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।